ना हाथ ना पाँव, ये कैसा भगवान है, इतनी दूर आकर ये मेरा अपमान है। ये शब्द थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ब्राह्मण गणपति भट्ट के, एक ऐसे भक्त के जो श्री गणेश जी को परम ब्रह्मा मानते थे, विघ्नहर्ता, हर बाधा को दूर करने वाले। उनके जीवन का हर पल गजानन की भक्ति में समर्पित था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वो ब्रह्मा पुराण पढ़ रहे थे, एक पंक्ति ने उनके विश्वास को जड़ से हिला दिया। कलयुग में परम ब्रह्मा का रूप स्वयं श्री जगन्नाथ है। गणपति भट्ट चौंक गए। क्या सचमुच? क्या कोई और देवता परम ब्रह्मा हो सकते हैं? सवालों से घिरे वो निकल पड़े पुरी की ओर। स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले, जब श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का महास्नान होता है। लेकिन जब उन्होंने भगवान के विग्रह को देखा, वो अचंभित रह गए। ना हाथ ना पाँव, लकड़ी का शरीर, ना वो रूप, ना वो आकृति जो उन्होंने जीवन भर पूजी थी। उनके मुंह से निकला, ये कैसे भगवान है? क्या मेरी आस्था से मजाक हुआ है? उस रात स्वप्न में स्वयं श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। कल वापस आना पुत्र, और एक बार फिर देखना मुझे। अगले दिन जब भट्टा मंदिर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जगन्नाथ और बलभद्र गजानन रूप में विराजमान थे। हाथी का मुख, श्री गणेश जैसा स्वरूप। गणपति भट्ट समझ गए, ये सिर्फ मूर्ति नहीं, ये तो प्रेम का साक्षात रूप है। स्नान पूर्णिमा कोई साधारण रिवाज नहीं है, ये है एक भक्त की भक्ति का सम्मान। 108 कलशों से शुद्ध जल से होता है भगवान का स्नान, और फिर वो धारण करते हैं गजानन वेश अपने एक सच्चे भक्त की आस्था के लिए। लेकिन ये यही नहीं रुकता। इसके बाद भगवान स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन तक कोई दर्शन नहीं, कोई उत्सव नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं वो हमारे जैसे हैं, दर्द को समझते हैं, बीमारी को सहते हैं। फिर एक नई शुरुआत होती है, रथ यात्रा, स्वस्थ नव स्वरूप में अपने भक्तों के बीच। क्योंकि ये है श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो रूप बदलते हैं, जो बीमार होते हैं, जो अपने भक्त की भक्ति का मान रखते हैं, और फिर भी रचयिता वही है, परम ब्रह्मा वही है, सबके नाथ श्री जगन्नाथ।